ओम शांति। दैवी दुनिया की वो महान विभूति, वो हस्ती जिसमें सारा संपूर्ण अस्तित्व समाया है, सभी गुण समाये हैं, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, ऐसे महान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर आप सभी प्रियजनों और भक्तजनों को हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हैं। हम वर्षों से जन्माष्टमी मनाते आ रहे हैं। कितने उत्साहित होते हैं भक्तजन, और जो बहुत ही अनन्य भक्त होते हैं वो पूरे विधिवत पूजा की सामग्री तैयार करते हैं, सेवा के लिए समय की और जो भी अवधि है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं, विधि पूर्वक सब कार्य पूर्ण करते हैं। ये उनकी श्रद्धा और भावना का प्रतीक है। परंतु इस श्रद्धा और भावना के साथ आज एक और परिवर्तन करने की आवश्यकता है, वो है भीतर का परिवर्तन। क्योंकि अगर हमने बाहर से सभी विधि अपनाई और भीतर से चेतना को, अपने मन को साफ नहीं किया, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने बिना चावल के खीर तो बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें मुख्य पदार्थ ही मिसिंग है। उसी प्रकार हम सब कुछ करने की चाह रखते हैं, परंतु भीतर जो भाव, जो श्रेष्ठताएं, जो गुणों का उद्गमन होना चाहिए, उनके प्रति पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। हम जो श्री कृष्ण के प्रति बातें सुनते आए, उनके चरित्र के प्रति जो भी हम सुनते आए, हम उनके प्रति भावना तो रखते हैं पर उनका यथार्थ अर्थ नहीं समझते। कुछ ऐसी बातें उनके साथ जोड़ दी जो वास्तविक रूप से देखा जाए तो सुनने में शायद नंदनीय भी लगें, गलानी की अशोभनीय भी लगें, परंतु ऐसी चीज़ें या ऐसे चरित्र का क्या वास्तविक अर्थ है वो हम देखेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ बातें उतारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यूं ही अगर हम उनकी कॉपी करेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी भी महान और संत नहीं कहलाएंगे, और ही ज़्यादा आप समाज की दृष्टि में एक, हम कह सकते हैं, विकृत मनुष्य ही कहलाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कहा जाता है, उन्होंने गोपियों को जब भी देखा तो उनकी मटकी फोड़ी, छेड़ा और माखन चुराया। वास्तव में उन्हें ऐसा कुछ करने का आवश्यकता ही नहीं। जो स्वयं इतना भरपूर है, जो हृदय से इतने विशाल हैं कि कहते हैं, मांगी थी एक कली उतार कर हार दे दिया, चाही थी एक धुन अपना सितार दे दिया, झोली बहुत छोटी थी मेरी कृष्णा, तुमने हंसकर सारा संसार दे दिया, तुमने हंसकर सारा संसार दे दिया। तो इतने महान, उदार दिल, संपूर्णता से ओतप्रोत वो हस्ती, वो एक ऐसा अस्तित्व है जिसमें जितना डूब जाएं उतना ही कम। पर माखन चुराने की क्या आवश्यकता पड़ी? उन्हें रिझाने के लिए भी क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया ही नहीं। वास्तव में तो उन्होंने जो भी आत्मा उनके सामने आई, जो भी व्यक्तित्व उनके सामने आया, उसके भीतर की एक विशेषता उन्होंने स्वयं में समा ली, और उसका फल के रूप में उन्होंने उसे अनेकों वरदानों से, अपने सहयोग और स्नेह से भरपूर कर दिया।
तो कितनी भी कमी होते हुए अनेक व्यक्तित्वों की, फिर भी उनमें एक गुण चुराया तो वास्तव में वो गुण चोर बने, ना कि माखन चोर। छेड़ा तो किसे छेड़ा? वो तन का छेड़छाड़ नहीं था, हृदय का छेड़छाड़ था। हृदय के तार को छेड़ा और ऐसा छेड़ा कि वो शुद्ध निर्मल भाव से भर गया। उसमें अहंकार का भाव जो वर्षों से रमन कर रहा था वो नष्ट हो गया। रास रचाई। और अक्सर ये कहने सुनने में भी आता है कि अगर श्री कृष्ण रास कर सकते हैं तो ये तो जस्टिफाइड है ना, हम भी कर सकते हैं। परंतु समझने की प्रयास करें, कौन सी रास की थी? कोई दैहिक रास नहीं थी, ये रास थी मन की। जब दूसरों के श्रेष्ठ भावों को इतना ऊपर उठा दिया अपने मन के भाव से, और ये सरल नहीं है, इसके लिए स्वयं की चेतना को इतने ऊंच शिखर पर लेकर जाना होता है। अपने भीतर के भाव को आनंदमय स्थिति में परम सीमा तक पहुंचाते हैं, वही दूसरों को श्रेष्ठ भाव में टिका सकते हैं, एक अलौकिक भाव में टिका सकते हैं। तो ये देह से कहीं ऊपर एक स्वच्छ मन की, स्वच्छ हृदय के प्रेम की रास है, जो श्रेष्ठ मन समर्पण के भाव में टिक जाता है। वो परमात्मा के समर्पण के भाव जब मिलते हैं तो आपसी स्नेह वो एक रास का रूप लेता है, जहाँ एक दूसरे के प्रति सिर्फ समर्पण भाव और स्नेह का भाव होता है, कोई दूसरा भाव नहीं। तीसरी बात, वस्त्र हरण। अब वस्त्र हरण कौन से? जाहिर सी बात है, अगर यूं वस्त्र हरण किए होते तो हम उन्हें पूजते नहीं। कौन से वस्त्र हरे थे? ये शरीर जो सबसे बड़ा वस्त्र है आत्मा का, और जो अक्सर जिसका अहंकार, जिसका क्रोध, इसका इच्छाएं, तृष्णाएं, अभिलाषाएं हर समय प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे जीवन में बाधा डाले हुए हैं, ऐसे वस्त्र को आत्मा से हरण कर लिया। माना ये बॉडी कॉन्शियसनेस की लेयर आत्मा से उतार दी, और तुम कौन हो, तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारे असली अस्तित्व कितना शुद्ध है, निर्मल है, उस शुद्ध अस्तित्व में हमें टिका दिया। ये उनके यथार्थ चरित्र हैं। समझने वालों ने समझने में क्या समझा ये उनकी अपनी क्षमता और बुद्धि पर है। पर हम आपसे यही कहेंगे कि श्री कृष्ण जैसी ऊंच हस्ती से जितना हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं उतना बनाने का प्रयास करें। यही हमारी सच्ची जन्माष्टमी होगी। इसे हम एक कथा के माध्यम से कहकर अपनी वाणी को पूर्ण करेंगे। एक बार एक पंडित जी कथा करने के लिए गांव जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और अपनी आदत के अनुसार वो छुरा निकालते हुए ब्राह्मण से कहने लगा कि जो भी कुछ है वो मेरे सामने रख दीजिए। तो ब्राह्मण तो भला कहाँ कुछ साथ लेकर चलते, तो कहने लगे कि देखो इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं, हाँ लेकिन जिस गांव में मैं कथा करने जा रहा हूँ वो एक सेठ का घर है। वहाँ एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं जिनका घर बहुत धन से भरपूर है, तो तुम वहाँ मेरे साथ चलो और वहाँ से जितना धन चाहे ले लो। और चोर तो आखिर चोर है, मान गया, चल दिया।
जब कथा शुरू हुई तो ब्राह्मणों ने बहुत सुंदर रीति से श्री कृष्ण का व्याख्यान किया और व्याख्यान करते करते कहा कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक सुंदर गांव में बहुत सुंदर कुमार है जो अनेक जेवरातों से लदा है और वो हर रोज़ चक्कर लगाता है शाम को। जैसे ही चोर ने ये बात सुनी, उसके मन में ये बात घर कर गई कि मुझे उस कुमार से मिलना है, उससे सारे जेवर लेने हैं। प्लानिंग करने लगा, घर को लौट गया वो वहाँ से तुरंत ही और अपनी पत्नी से कहा कि मुझे एक दिन का खाना बांध कर दे दो, कल मेरे हाथ एक बहुत ही बड़ी धनराशि लगने वाली है, मैं वहाँ जाऊँगा और प्राप्त करूँगा। तो पत्नी ने वो रोटी और जो भी भोजन था बांध कर दे दिया। चोर निकल पड़ा। 12 किलोमीटर दूर जब वो गांव पहुंचा तो वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया। वो ढूंढने लगा वो कुमार को जो अनेक जेवरों से लदा है। तो इंतज़ार करने लगा और उसे लगा कि यदि वो आया और उसने मुझे देख लिया तो एक पेड़ के पीछे छिपकर उसका इंतज़ार कर रहा था कि उसे महसूस हुआ कि वहाँ की कंटीली झाड़ियों से उसको वो कांटे चुभ रहे हैं और उसका शरीर लहूलुहान हो रहा है। तभी वो सोचने पड़ने लगा कि वो ब्राह्मण ने उस कुमार का नाम बताया था और कहा था कि उसको पुकारना। तो उसके अनजाने मन से मुंह से निकला कान्हा, और जैसे ही उसके मन से निकला कान्हा तो थोड़ी ही देर में वहाँ वो कान्हा, वो कुमार अनेकों जेवरातों से सुसज्जित वहाँ हाजिर हो गए। तो चोर झाड़ियों से निकलकर आया और कान्हा ने उनको बचाया। लेकिन चोर तो आखिर चोर है। कहा, मैं तो आपके सारे जेवर लेने के लिए आया हूँ। कान्हा ने अपने सारे जेवरात उतार कर दे दिए और वो चोर वहाँ से वो सभी जेवरात लेकर चलता हुआ वापस अपने गांव पहुँच गया। वापस आने के बाद वो बहुत खुश था क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा हो गया था। और जब वो वापस आकर दोबारा वो पंडित जी से मिला तो उसने आधे जेवर पंडित जी को दे दिए। तो वो ब्राह्मण, वो पंडित हैरान हुए कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो? कहते, आप ही की वजह से मुझे उनका दर्शन भी हुआ और ये सारे जेवर उन्होंने मुझे दिए। तो वो पंडित समझ नहीं पाए। वो कहते, क्योंकि उन्होंने तो अनजाने मन से कहा था कि दूर एक कुमार रहता है जिसका नाम है कान्हा। तो सोच में पड़ गए कि वो कौन सा कुमार है और कौन इसे गहने दे गया, और ये तो चोर है, ये तो कभी ऐसे वापस देने नहीं आता। तो बोला कि तू भी चल, मुझे भी दिखा वो कौन है। दोबारा वो दोनों गए 12 किलोमीटर दूर, उसी पेड़ के नीचे, उसी कंटीली झाड़ियों में छिपकर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं और दोनों के ही शरीर लहूलुहान हो रहे हैं। मन से उन्होंने कहा, कान्हा कान्हा, और कान्हा फिर हाजिर हुए। जैसे ही वो हाजिर हुए तो वो ब्राह्मण और वो चोर दोनों झाड़ियों से निकल कर आए और हैरान हो गया कि इतने मनमोहक दर्शन हमने ज़िंदगी में कभी नहीं किए। और जब दर्शन पाकर ब्राह्मण तृप्त हुए तो वो चोर के कदमों में भी झुक गए
वो पंडित चोर के कदमों में भी झुक गया कि जिसके पीछे मैंने पूरे जीवन पंडिताई की, उसे तुमने एक दिन में प्राप्त कर लिया। ये है मन के श्रेष्ठ भावों का फल। जिसने अपने भीतर परिवर्तन प्राप्त कर लिया, उसने श्री कृष्ण को अपने जीवन में स्थान दे दिया। और यही सच्ची सच्ची जन्माष्टमी, सच्चा संबंध है, सच्चा स्नेह है कृष्णा से, कि हम उन्हें अपने घर तक नहीं, अपने हृदय में बसा लें। आप सभी को हमारी ओर से एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। ओम शांति।